हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एपिसोड नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि हिमालय की गोद में बसी वादी कश्मीर का पहला मुसलमान हुक्मरान कौन था? वो कौन सा मोड़ था जब लद्दाख के एक बुद्ध शहजादे ने एक दरवेश के हाथ पर इस्लाम कबूल करके तारीख का धारा बदल दी? आइए जानते हैं रंचन से सुल्तान सदरुद्दीन बनने की वो दास्तान जिसने कश्मीर को एक नई पहचान दी। ये 14वीं सदी का आगाज था। कश्मीर सियासी तौर पर काफी कमजोर हो चुका था और बैरूनी हमलों ने उसे निढाल कर दिया था। उन्हीं दिनों लद्दाख का एक शहजादा जिसका नाम रंचन था, अपने मुल्क के अंदरूनी झगड़ों से तंग आकर कश्मीर की वादी में पनाह लेने आया। रंचन ना सिर्फ बहादुर था बल्कि बिला का ज़हीन भी था। उसने अपनी सलाहियतों के बलबूते पर जल्द ही शाही दरबार में मकाम बना लिया। उस वक्त कश्मीर के हालात बहुत खराब थे। राजा भाग चुका था और हर तरफ अफरा तफरी थी। ऐसे में रंचन ने अपनी तलवार और अक्ल का इस्तेमाल किया और कश्मीर का इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया। रंचन अब कश्मीर का हुक्मरान तो बन चुका था, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। वो किसी ऐसे रास्ते की तलाश में था जो उसे ज़हनी सुकून और मुआशरे को एक लड़ी में परोने का तरीका सिखाए। कहा जाता है कि उसने फैसला किया कि वो सुबह सवेरे जिस शख्स को सबसे पहले देखेगा उसका मजहब इख्तियार कर लेगा। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि उसकी नज़र एक दरवेश सिफत इंसान पर पड़ी जो दरियाए जेहलम के किनारे अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। ये बुजुर्ग हजरत बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह थे। रंचन उनकी सादगी, उनके अल्लाह पर तवक्कुल और उनकी बातों से इतना मुतासिर हुआ कि उसने वहीं इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। यूं लद्दाख का रंचन तारीख का सुल्तान सदरुद्दीन बन गया और कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी मुस्लिम हुक्मरान का सूरज तुलू हुआ। सुल्तान सदरुद्दीन का दौर अगरचे मुख्तसर था, तकरीबन 3 साल, लेकिन उन्होंने जिस तरह हुकूमत की उसने कश्मीरियों के दिल जीत लिए। सुल्तान ने जात पात और अमीर गरीब के फर्क को खत्म कर दिया। उनके दरबार में एक आम आदमी भी अपने बादशाह से बराह रास्त इंसाफ मांग सकता था। उन्होंने श्रीनगर में कश्मीर की पहली मस्जिद तामीर करवाई जिसे बद मस्जिद कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपने मुर्शिद के नाम पर बुलबुल लंगर कायम किया जहां गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जाता था। बरसों से जंगो जदल का शिकार कश्मीर को सुल्तान ने एक पुरअमन रियासत में बदल दिया। उन्होंने नज्म ज़ब्त कायम किया ताकि लोग सुकून से जिंदगी गुजार सकें। सुल्तान सदरुद्दीन की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि वो कश्मीर के पहले मुसलमान बादशाह थे। उनके इस्लाम कबूल करने से वादी में एक नई लहर दौड़ी। लोग जो कि पुराने और पेचीदा समाजी निज़ाम से तंग थे, इस्लाम की बराबरी और सादगी की तरफ खिंचे चले आए। उन्होंने ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं किया, बल्कि अपने अखलाक और इंसाफ से साबित किया कि एक मुस्लिम हुक्मरान कैसा होता है। यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर कश्मीर की अजीम इस्लामी सकाफत की इमारत खड़ी हुई। सुल्तान सदरुद्दीन 1323 ईस्वी में इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन वो कश्मीर को एक नई शनाख्त दे गए। उनका दौरे हुकूमत हमें सिखाता है कि हुकूमत सिर्फ ताकत का नाम नहीं, बल्कि दिलों को जीतने और इंसाफ कायम करने का नाम है। आज भी जब कश्मीर की तारीख लिखी जाती है तो सुल्तान सदरुद्दीन का जिक्र एक ऐसे रोशन बाप के तौर पर होता है जिसने अंधेरों में डूबे हुए कश्मीर को उम्मीद की एक नई किरण दी थी।